ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। पूर्व IPS गणेश सिंह मर्तोलिया नानक मत्ता साहिब पहुंचे हैं। नानक मत्ता साहिब पहुंचकर गणेश सिंह मर्तोलिया ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर गुरु का आशीर्वाद लिया। साथ ही गणेश सिंह मर्तोलिया को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम बेसिकली हम लोग नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली जो 18 से 22 साल, 23 साल, 25 साल के आसपास हैं, जो किसी तरह कोशिश अपना भविष्य देख रहे होंगे यूनिफॉर्म वाले फोर्सेज में, चाहे पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, या फिर जो उत्तराखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट के सिविल सर्विसेज निकली हैं, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारियों के, ये सब चीज़ों को हमने दिमाग में रख करके एक कोचिंग कहे, जिसको ट्रेनिंग कहे, हम लोग एक तराई में नानक मत्ता में, जिसमें सितारगंज खटीमा भी सम्मिलित हो सकता है, एक प्रोग्राम चलाने की हमारी कोशिश। ये मेरा तीसरा कैंप होगा। इससे पहले हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं। हमारी मेन कोशिश है कि लड़कों को एक दिशा दें। काफ़ी मीटिंग में बात आई, नशे के ऊपर बहुत चीज़ें हुई। नेचुरली जब उसको सही दिशा नहीं मिलेगी, स्कूल नहीं जाएगा या गलत संगत में पड़ जाता है, उसका नशे की तरफ चला जाए, जो बहुत ही खुद के लिए, साथ साथ परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है वो। तो हमारा ये भी टारगेट रहेगा कि हम बच्चों को इससे दूर रखने के लिए कोशिश करें, इस ट्रेनिंग के माध्यम से और स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो मेरा इस जो यूथ है यहाँ के, उनको इसलिए मेरा एक ट्रेनिंग करने का मेरा मकसद ये है। बेसिकली हम यूथ को इसमें टारगेट करके, वनरेबल यही है, संवेदनशील भी यही है, और यही समय इनका बिगड़ने का, सुधरने का भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश है कि एक सही दिशा में जाएं और अपने भविष्य को देखें कि कहाँ मेरा भविष्य ठीक हो सकता है। नौकरी सबको नहीं मिल सकती, और उसमें गुरु, ये भी हमारी कोशिश होगी कि स्वयं सहायता ग्रुप बना करके स्वरोजगार की तरफ भी हम कोशिश करें। अगर कोई आदमी कहता है साहब मुझे ये काम करना है, मुझे ट्रेनिंग कराएंगे, कारपेंट्री करना है, उसको कोई भी काम करना है, उसके ट्रेनिंग कराने में, महीने में मशरूम करना है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग करा देंगे। हमारे पास ट्रेनर सब हैं, कारपेंट्री करनी हो, टेलरिंग करनी हो और मशरूम पैदा करना, बहुत ट्रेनर हमारे पास। एक ट्रेनिंग करा के अपना उस पर अपना रोज़गार ढूंढें। कुल मिला के ये है कि स्वावलंबी बने और अपने भविष्य को बढ़िया करने के लिए जिस दिशा में जाए उसको डालें। उसको साल का नहीं है प्रोग्राम। देखिए, साल का प्रोग्राम तो कभी सफल नहीं होता है। हमारा प्रोग्राम है दिवाली के बाद इसको करने का, क्योंकि उसी बीच हमारी उत्तराखंड पुलिस की भर्तियां भी चल रही होंगी। दिवाली के बाद इसको करने का है हमारा, और अभी हम लोग चलाएंगे 2 सप्ताह केवल। 2 सप्ताह में जितने भी उत्तराखंड पुलिस के भर्ती होने के जो उसमें इवेंट्स हैं, आइटम हैं, उनके बारे में उनको टेक्निक सिखाएं और उनको प्रैक्टिस कराएं। और लिखित के लिए जो उनका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम उनकी क्लासेस कराएं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कराएं। ये मकसद है। 14 दिन 15 दिन 2 सप्ताह का हम लोग चलाएंगे इसको, और 2 सप्ताह में भी काफ़ी कुछ कर सकता है लड़का। फिर उसको खुद प्रैक्टिस करनी है घर में, घर जाके भूल जाए भी नहीं हो सकता। फिर बेस्ट छांटेंगे उसमें, जितने आते हैं 50-100 जो बहुत अच्छे होंगे उसमें, उसको छांट करके फिर लास्ट में जिस दिन एग्ज़ाम होंगे इनके असली कंपटीशन में, उससे 5 दिन पहले फिर इकट्ठा करेंगे। फिर कहेंगे तुम 5 दिन फिर रिफ्रेशर कोर्स करो, सीधे ग्राउंड में जाके अपना काम करो। ये हमारी कोशिश है। नानक मत्ता में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदरजीत सिंह कलेर की अंतिम अरदास नानक मत्ता गुरुद्वारे में की गई। अंतिम अरदास में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया समेत उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने सिकंदरजीत सिंह कलेर के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ये हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी श्री SS कलेर जी के बेटे का जो आकस्मिक निधन हुआ है, इससे हम सभी को, पूरे आम आदमी परिवार को, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को बहुत दुख पहुंचा है। और आज इस दुख की घड़ी में हम जो अंतिम अरदास का कार्यक्रम था, इसमें शामिल हुए हैं। और मैं वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि कलेर साहब के बेटे सिकंदरजीत सिंह कलेर जी को जो है अपने सही चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। नानक मत्ता में धान की बोली न होने से नाराज किसानों ने मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि कच्चे आड़तियों द्वारा मनमानी रूप से धान की कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार ने जो धान खरीद के लिए मानक रखे हैं, उसके अंतर्गत ही किसानों के धान की खरीद की जाए। धान तोल यहाँ पर 1 तारीख से शुरू हो चुकी थी।
लेकिन बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं राइस मिलर और जो है हमारे किसान भाई हैं तो थोड़ी जैसे माल गीले आ रहे हैं तो उन पर थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से माल जो है कहीं ना कहीं गीले हो जा रहे हैं, कहीं दागी हो जा रहे हैं। और राइस मिलर भी जो है कहीं ना कहीं वो चाह रहा था कि नहीं मैं अच्छा माल लूँ, जो हल्का माल है मैं ना लूँ। तो इस पे जो है राइस मिलर को भी जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों के माल अगर कहीं ख़राब हो गए थोड़े तो राइस मिलर को भी निभाना पड़ेगा। तो उसी पे लेके थोड़ा सा यहाँ पर कुछ विवाद हो गया था, लेकिन उस विवाद को जो है अभी हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा जो है खरीद शुरू हो जाएगी। और हम लोगों ने राइस मिलर से अभी बैठ के बात हुई है और उनको भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो है किसान का धान जो है वो अगर अच्छा माल आ रहा है तो उसमें जो है आप कटौती नहीं करेंगे। ये जो है यहाँ पे अभी बात चल रही है और इस पे सहमति जो है अभी बन जाएगी, क्योंकि अच्छे माल पे जो है कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की कि हाँ धान ये ख़राब है तो उस पर जो है जो भी जायज़ कटौती है वो होनी चाहिए, वो ज़्यादा कटौती नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर जो है विवाद हो गया था अभी, लेकिन जो है अभी समझाने की कोशिश की जा रही है, इस पर वार्ता चल रही है। शिक्षा विभाग में लंबे समय से अपनी मूल तैनाती स्थल को छोड़कर शिक्षक और विभागीय स्टाफ आसपास के स्कूलों में अटैचमेंट करवाकर तैनात थे। इसमें ऐसे विद्यालय शामिल थे जो दूरस्थ क्षेत्रों के हैं और जहां अध्यापन कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ निजी विद्यालय कोरोना के दौरान फीस लेने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे थे, लेकिन ये मामला जिलाधिकारी के सामने आने पर उन्होंने एक्शन लेते हुए शिक्षा विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। एक आकस्मिक निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी महोदय का हमारे कार्यालय में आगमन हुआ था और मुख्यतः यही था कि हमारे ज़िले में जो शिक्षकों की कमी है और दूरस्थ जिला होने के कारण विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पर कई 2-3 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे शिक्षक यहाँ से स्थानांतरित होकर अन्य जिलों को चले गए हैं। तो शिक्षकों की कमी को देखते हुए कुछ एक विद्यालय मुंशारी में ऐसा था जहाँ पर कि विगत 1 मास में वहाँ पर शिक्षक हमारे उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। 12 बच्चे वहाँ पर हमारे लगातार स्कूल आने से वंचित हो रहे थे, तो उसको लेके बात शुरू हुई थी। तो जैसे हमको निर्देश मिले कि भाई पूरे ज़िले में क्या स्थिति है, तो तत्काल प्रभाव से हमारे स्तर से कार्रवाई की गई और जितने भी पूर्व में शिक्षक विभिन्न कारणों से संबद्ध थे, अटैच थे या कार्य व्यवस्था में काम कर रहे थे, उनमें से 13 शिक्षकों को वापसी के आदेश इंडिविजुअली हमने कर दिए हैं। कुछ कार्मिक भी हमारे, क्योंकि कार्मिकों की लगातार कमी हमारे कार्यालयों में, तो उसके दृष्टिगत भी हमारे स्तर से 7 कार्मिकों को उनके मूल स्थानों के लिए हमने वापसी के आदेश कर दिए हैं। और तीसरा जो डीएम सर का था कहना कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूलों में अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है या शुल्क वृद्धि की गई है, उस पर भी स्वयं मेरे द्वारा हमारे 5 विद्यालयों में हमने आकस्मिक निरीक्षण किया और उनमें से 3 विद्यालय ऐसे थे जिसमें कि बहुत नॉमिनल शुल्क में वृद्धि पाई गई। उनके लिए फिर तत्काल प्रभाव से उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जो बढ़ाव शुल्क हो उसको स्थगित कर दें और साथ ही जो है जो बढ़ाव शुल्क उन्होंने लिया जितने महीने का उनको उन बच्चों को, क्योंकि इस बीच कोविड संक्रमण के कारण बहुत सारे अभिभावकों को आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ा, तो उनसे हमने अपेक्षा की है कि वो बढ़ाव शुल्क बच्चों को वापस कर दें। और बाकी कार्यालय में सब बातें अब सामान्य हो गई हैं और उस संबंध में फिर जिलाधिकारी महोदय को हमने पूरी पत्रावली बना के अपने जो अनुपालन आख्या हमने प्रस्तुत कर दिए और अब भविष्य में जो भी अन्य किसी कारण से भी संबद्ध अभी भी कोई हमारे रह गए होंगे तो उनके लिए भी हम आगामी सप्ताह में पूरी कार्रवाई करके परिस्थितियों को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। मामला का क्या निर्देशन करेंगे? इस संबंध में कुछ शिकायतें जो मिल रही थी शिक्षा विभाग की, तो मैंने जानकर खुद मौके पर औचक निरीक्षण किया और उसमें जो संबद्धीकरण के कुछ ऑर्डर किए गए थे जिसमें पूर्व जिलाधिकारी के द्वारा संबद्धीकरण को समाप्त करने संबंधी फरवरी 2020 में ऑर्डर किया गया था, उसकी कंप्लायंस नहीं की गई। उसी क्रम में मेरे द्वारा सख्त निर्देश दिए गए शिक्षा विभाग को और उसमें जो फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने निर्देशित किया। सितारगंज में सांप के डसने से गुरु नानक नगरी गोठा निवासी एक 13 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि बीते बृहस्पतिवार को लगभग दोपहर 2 बजे कुलवंत सिंह खेत में गया था, जहां मेड़ में छिपे सांप ने उसे अचानक डस लिया।
ग्रामीणों ने उसे झाड़ फूंक वालों को दिखाया, जहां उसका इलाज भी किया गया, लेकिन आज सुबह उसकी अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जिसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर को गया खेत में, पास में मेड़ में गया है तो सांप ने काट लिया। हाँ, किसी ने बताया है कि सांप ने काट लिया। डॉक्टरों ने यही बताया है कि सांप का कटा हुआ है और सांप से इसकी मौत हुई है। कितने टाइम की घटना है यह है दिन के 2 बजे। उसके बाद जो गांव वाले थे, इसका माँ बाप मेहनत मजदूरी में गया होता, घर के गरीब हैं, तो गांव वाले झाड़ फूंक वालों के पास ले गए और वहाँ कोई बात नहीं बनी। सुबह यहाँ लाए तो यहाँ आते काम पूरा हो गया। ये रहे गुरु नानक नगरी गोठा। नाम है इसका नाम है करमान सिंह। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है सुखदेव सिंह। 8:30 बजे के आसपास एक बच्चे को लेके आए थे। ये इसके परिजन बता रहे थे इसको सांप ने काटा था, तो ये लोकल में कहीं इलाज करवा रहे थे। आज इसे मृत अवस्था में लेके आया गया है। इसकी सूचना हमने पुलिस विभाग को कर दी है। इसके पोस्टमार्टम के बाद इसकी पुष्टि होगी। अभी हमने इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, अभी इस बात का पूरा वो जानकारी नहीं है, तो बाकी पुलिस को सूचना हमने कर दी गई है। सूबे में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी संग्राम भी तेज होता दिख रहा है। इसी के चलते वरिष्ठ समाज सेवी व राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने अपनी नवनियुक्त जनता कैबिनेट पार्टी का ऐलान करते हुए प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इधर प्रदेश की नवनियुक्त जनता कैबिनेट पार्टी की मुखिया भावना पांडे के उत्तराखंड चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब राज्य में सियासत तेज हो गई है। देखिए, मैंने उत्तराखंड की आंदोलनकारी बेटी हूँ मैं, और आज मेरे को ज़रूरत पड़ी कि हम लोग उन लोगों को सत्ता दे सौंप रखी है जो उत्तराखंड आंदोलनकारी नहीं थे, और भाजपा और कांग्रेस। और हमारे जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता। 5 साल भाजपा को मौका देती, 5 साल कांग्रेस को, बाद में कांग्रेस अपनी मनमानी करने लगती है। फिर 5 साल जब 4.5 साल बचते हैं, ये लोग भर्तियां निकालते हैं। आज 20 साल से यही चला आ रहा है। हम भाजपा और कांग्रेस को देख देख के परेशान हो गए, और आज हमारा राज्य जिस चीज़ के लिए हमने लिया था वो कुछ भी नहीं हुआ, जिसके लिए हमारे लोगों ने, शहीदों ने अपनी जाने दी थी, अपनी महिलाओं ने अपनी अस्मत गंवाई थी, और सारा देश लग गया था। पूरे उत्तराखंड के लोग, शायद देश विदेश, दिल्ली प्रवासी, सब हम लग गए थे उत्तराखंड राज्य ले निकले। मगर आज हम लोग इतना परेशान हैं, हम आज ये महसूस करते हम उत्तर प्रदेश में होते ज़्यादा अच्छे होते। और मैं एक पार्टी बनाई हूँ, जनता कैबिनेट पार्टी, जिसका चुनाव आयोग से मुझे रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, और मैं इस बार 70 विधानसभाओं चुनाव लड़ा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने नेताओं की पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी, सारे आंदोलनकारी नेता ख़त्म कर दिए, और सारी आंदोलनकारी पार्टी यूकेडी ख़त्म कर दी। मगर मैं उत्तराखंड की बेटी, अब भाजपा और कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टियों से ये 70 दिन पुरानी पार्टी मुकाबला करेगी, और मैं जनता की आवाज़ हूँ, महिलाओं की आवाज़ हूँ, युवाओं की आवाज़ हूँ, जो मेरे उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मैं आवाज़ हूँ, और निश्चित तौर पर इस बात तख्ता पलट होगा, और ज़रूर होगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद महिला समूह के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। महिलाओं द्वारा मड़ुए के बिस्किट केक तैयार कर ग्राहकों को सप्लाई किया जा रहा है। महिलाओं के समूह द्वारा पंतनगर किसान मेले में लगाई गई प्रदर्शनी में ग्राहकों को मड़ुए के बिस्किट और ड्राई केक काफी पसंद भी आ रहे हैं। ये NRLM से जुड़े हुए हैं हम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन ब्लॉक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। इसमें 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वैसे तो मेंबर 13 हैं, 13 जुड़े हुए हैं। अपनी सुविधा अनुसार महिलाएं अपने रोजगार, जो भी दिन भर की दिनचर्या होती है, उससे कुछ समय निकाल के हम लोग 1-2 घंटा अपने लिए निकालते हैं, जिससे कि हम स्वावलंबी भी बन सकें, और आर्थिक रूप से भी हम महिलाओं को जो होता है, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो अपने हम इससे निकाल सकें। और हमारे जो उत्तराखंड में जो पलायन का एक मुद्दा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो थोड़ा सा हम उसके लिए भी सहयोग कर सकें, तो हमने मेन बेसिक चीज़ अपनी मडवा लिया है। मडवे के जो ड्राई केक्स हैं, हम काफ़ी दिन से, मतलब हो गए हमें 3 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे, मडवे के ड्राई केक्स पे, जो काफ़ी पसंद भी जा रहा है। काफ़ी जगह इसको प्रोत्साहन के लिए हमें पुरस्कार भी दिए गए हैं मडवे के लिए। बहुत फ़ायदेमंद है ये। BP, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, इस सभी चीज़ में काम करता है, क्योंकि हमने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। हम इसमें गुड़ यूज़ करते हैं। गुड़ जो हेल्थ के लिए सभी को पता है अच्छा है। जो चीज़ें शुगर लेवल कम करने के लिए अवॉइड करते हैं शुगर को, तो वो ईज़िली इसको ले सकते हैं।
करके। तो हम इस वाले सीज़न में, अभी तो ये अक्टूबर से स्टार्ट ही हुआ है, 25,000 से ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर से हमारा सीज़न स्टार्ट होता है मडवे का। पूरे साल ये सीज़न नहीं चलता है मडवे का काम। ये हम पहाड़ों से ही कांटेक्ट करके। जनपद नैनीताल के जोलीकोट चौकी के मटियाली गांव के मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाने वाले खूंखार गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। गुलदार को रेस्क्यू कर रानीबाग सेंटर पर भेज दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।